दोस्तों आदाब। आप सब ने कभी गौर किया है कि इस सरजमीन हिंद में, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी आबादी अछूत कैसे बना दी गई? सदियों पहले, हज़ारों साल पहले वो इंसानी बिरादरी से अलग करके अनटचेबल, अछूत, उसके छू लेने से हर चीज़ नापाक हो जाती थी। कुत्ता और सूअर किसी चीज़ को छू दें, गंदगी फैला दें, वो नापाक नहीं होती थी, वो अपवित्र नहीं होती। लेकिन इंसान के एक ख़ास तबका है जिसमें कुछ बिरादरियों के नाम से वर्गीकरण करके उनकी पहचान बनाई गई है कि वो अगर किसी को टच कर दें तो अछूत हो जाता है, यानी वो हर चीज़ नापाक हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। इस लाइन पर इस मुल्क में एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस वक्त बदकिस्मती से सत्ता पर काबिज हो चुका है, वो आपको अछूत बना रहा है। मेरी मुराद, मेरी बात, मेरा मुखातिब इस मुल्क के अल्पसंख्यक में नंबर 1 पर मुस्लिम है और नंबर 2 पर ईसाई है। वो आपको अछूत बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और अछूत बनने की वजह, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब अपने ऊपर होने वाली हर तरह की जिल्लत का हमला बर्दाश्त करने की लोगों में आदत पड़ जाती है और उसकी फिक्र करके सर जोड़ के बैठने की सलाहियत पैदा नहीं होती, तो उन कौमों को अछूत बनने में देर नहीं लगती। हर रोज़ नई गाली सोशल मीडिया से लेकर अखबार, टेलीविज़न पर आपका सुबह सुबह इस्तेमाल करती है और पूरे दिन ये चलता रहता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, तब राम राम चिल्लाएंगे। देश में रहना है तो योगी योगी कहना है, मोदी मोदी कहना है, भारत में रहना, इस तरह के नारे। तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। एक मुगलिया सल्तनत जिसने इस मुल्क को खूबसूरत पहचान दिया, जहां 9 मज़हब के मानने वाले अपनी अपनी हद में रहकर एक दूसरे का एहतराम करते हुए सदियों से बड़े प्यार से रहते थे, उन पर इतने झूठे हमले किए कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी समझने लगे उन्हें कसूरवार। बहरहाल ज़रा एक वानगी देखें, आप किन नामों से पुकारे जा रहे हैं? कटुए, मुल्ले, पंचर छाप, जिहादी, गद्दार, आतंकवादी, घुसपैठिए। और यही नहीं रुकता। एक जैन मुनि आचार्य सूर्य सागर हैं, वो अक्सर टीवी पे आते हैं और मोबाइल पर भी सोशल मीडिया पे आते हैं और कहते हैं कि कुत्तों को रंग से बड़ी परेशानी होती है, इसलिए होली खेलते समय कुत्तों पर कृपया रंग न डाला करें। वो बेचारे इतने मासूम है कि इस तरह से वो गालियां बकते हैं। दूसरा एक पोस्ट आता है सामने, इसराइल का एक झंडा, एक हिंदुस्तान का झंडा लगा है, नीचे लिखा है वो पेलते हैं, हम पालते हैं। कुछ इस पर चोट नहीं लगती आप लोगों को? लफ्ज़ जिहाद से शुरू होकर के इसके बाद तालीम जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद, मकान जिहाद, फल सब्जी जिहाद, यानी जितने रोज़गार से जुड़े मामले हैं सबका नाम जिहाद लेकर के गालियाँ दी जाती हैं। और फिर बड़ी आबादी को डराया जाता है, बटोगे तो कटोगे, वो तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे और ये लूट ले जाएंगे और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। मुजरिम बनाया जाता है पूरी कौम की शबीह को, फिर उसके बाद हमला करना, मारना आसान हो जाता है। कहा जाता है 6 माह की बच्ची को जो बीवी मानते हैं और 6 माह की बच्ची को जो देवी मानते हैं, इन दोनों में भाईचारा कैसे हो सकता है? जो अपनी बहन से शादी करते हैं, इनमें भाईचारा कैसे होता है? इस तरह की गालियां अल्लाह, उसके रसूल के मुतबर्रक नामों को, उम्महातुल मोमिनीन को दिन रात गालियां दी जाती है। कोई फ़र्क पड़ता है हमारे आपके लोगों के, जिम्मेदार लोगों को? जो लोग अपनी तमाम तरह की लग़वियात में मस्त हैं, अपनी ऐश इशरत में मस्त हैं, मैं उन भाइयों से अपील करता हूँ, अपनी नस्लों को कौन सी गुलामी का दौर दे के जा रहे हैं आप? क्या समझते हैं कि आपके पास पैसे रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? यही पैसा आपके गले की फांस बनेगा? घबराइए नहीं। मैं किसी को चिढ़ा बिरा नहीं रहा हूँ, अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ। यकीनन आप सबको ये सब देखते हुए दर्द होता होगा, लेकिन 1-2 मिनट के लिए फिर भूल जाते होंगे। हटाओ यार, ये क्या बातें लेके बैठे, क्योंकि आपने सोचना छोड़ दिया, सर जोड़ के बैठना छोड़ दिया। मेरे भाई, आज की मेरी सिर्फ अपील इतनी है कि इन मामलात पर सर जोड़ के बैठना तो शुरू कर दो और वो करो जो खुद को हलाकत में डाले बगैर, हुकूमत से टकराए बगैर जो कर सकते हो। हालात बदलते रहते हैं, ये हालात भी बदलेंगे, लेकिन बदले हालात का फ़ायदा तो उन्हीं को मिलेगा जिनकी तैयारियां आज से शुरू होंगी। क्या तैयारी आपकी? न तालीम के मैदान में कोई तैयारी है, न सियासी मैदान में कोई तैयारी है, न सामाजिक न्याय के किसी आंदोलन में आपकी कोई तैयारी है। सिर्फ कोई गर्मा गर्म इशू हो, उसके बाद सड़कों पर आ गया, वो भी ख़त्म, जैसा कि हम जैसे लोग पहले भी कहते थे। मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करना है, सिर्फ इस हर रोज़ की नई गाली। मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अब्बू बताइए हमें गालियां क्यों दी जाती? क्या आपके बच्चे आपसे नहीं पूछते? कलेजा फटता है। एक मेरा ज़िला आजमगढ़ एक ऐसा ज़िला है, यहाँ के चंद लोग जितने शिबली कॉलेज के इलेक्शन लड़ाने आते हैं या किसी शादी में जितने लोग जमा होते हैं, उसका 1/4 लोग सिर्फ सर जोड़ के बैठ जाएं, उत्तर प्रदेश का मिजाज और माहौल बदल जाएगा। तुम्हारे खिलाफ फैलाई जाए ये नफरतों का जो एक टेम्पर हाई हुआ है, ये डाउन हो जाएगा।
यहाँ लड़ाई तीर तबर बारूद बंदूक से नहीं है मेरे भाई, सड़कों पर नहीं है। यहाँ लड़ाई इल्म व अकल की है, इन्फॉर्मेशन की है, बात कहने और सुनने की है। वो बातें तो कह सुन सकते हो जो संविधान से, कानून से नहीं टकराती। यह एकदम बेहिसी छाई हुई है। इस बेहिसी से बाहर आओ मेरे भाइयों।